Dear students, Assalamu alaikum. This is Weekend Story Time. आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं और वो इंग्लिश में है। उसमें जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स आएंगे मैं आपको उर्दू में उनके मीनिंग्स भी बताती जाऊंगी. So, let's take a start. This is our story from Walt Disney's and the name of story is Bambi. This is the story of the young prince of the forest, Bambi. Read along with me as we embark on an exciting adventure. You will know it is time to turn the page when you hear this sound. Just follow along and enjoy this wonderful tale about Bambi and friends. ये स्टोरी एक कैरेक्टर के बारे में है, उसका नाम बैम्बी है और वो एक फॉन है, यानी कि डियर का बच्चा, उसे फॉन कहते हैं. उसका नाम बैम्बी है इस स्टोरी में और ये उसके एडवेंचर्स, उसके फ्रेंड्स के एडवेंचर्स के बारे में है. स्टोरी बहुत मजे की है. आई होप यू विल एंजॉय. चलें जी, स्टार्ट करते हैं. One spring morning, the creatures of the forest awoke to the exciting news. The new prince is born. Thumper, the rabbit, told them. थम्पर एक रैबिट का नाम है स्टोरी में. उसने एक गुड न्यूज सुनाई जंगल में सब क्रीचर्स को और वो गुड न्यूज ये थी कि अ न्यू प्रिंस हैज अराइव्ड. एक फॉन के पैदा होने की खबर सुनाई उसने. Everyone gathered in the thicket to see the baby deer and offer their congratulations. सब लोग जंगल में वहां इकट्ठे हो गए. झाड़ियों के दरमियान वहां एक खूबसूरत सा प्यारा सा बेबी डियर पड़ा था. सब एनिमल्स ने उनको एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट किया. I think I'll call him Bambi, the proud mother announced. उस बेबी डियर की मामा ने कहा कि मैं इसका नाम बैम्बी रखूंगी. Still tired, Bambi looked at his visitors and went back to sleep. बैम्बी ने आंखें खोल के सबकी तरफ देखा. उसने देखा कि उसके इर्द गिर्द बहुत सारे जानवर इकट्ठे हैं, उसकी मामा को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं. उसने सबको देखा और फिर से सो गया. इस पेज पे डिफिकल्ट वर्ड आया एक थिकेट. थिकेट का मतलब है डेंस बुशेस. Soon, Bambi was old enough to take his first wobbly steps. Wobbly का मतलब है unstable. जल्द ही कुछ अरसे के बाद बैम्बी जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वो जैसे एक बच्चा अनस्टेबल से सांस लेता है, कदम लेता है, उस तरह से बैम्बी ने भी चलना शुरू किया. With his mother following closely behind him, Bambi explored the forest. बैम्बी अपनी मामा के साथ फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने के लिए निकलता. रोज दोनों सैर के लिए जाते. He met lots of animal families, a family of quail and possums and a friendly mole too. बैम्बी और उसकी मामा जब सैर के लिए जंगल की निकलते तो मुख्तलिफ किस्म की एनिमल्स की फैमिली से उनकी मुलाकात होती. कोयल एक तरह के परिंदे का नाम है. Thumper the rabbit and his family were excited that Bambi came to visit them. The lively bunnies eagerly introduced Bambi to birds and butterflies. थम्पर जो कि एक रैबिट का नाम है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसने गुड न्यूज अनाउंस की थी. उसकी फैमिली जब बैम्बी और उसकी मामा से मिलते तो बड़ा खुश हुए. They even taught him to say his very first word bird. और उन बनीज ने उसको एक वर्ड सिखाया जो कि फर्स्ट वर्ड था. बैम्बी ने सीखा और वो वर्ड था बर्ड. One morning, as Bambi sniffed among some blossoms, he discovered a skunk. एक सुबह जब बैम्बी उठा तो उसको एक स्कंक नजर आया. स्कंक एक तरह का एक एनिमल है, एक मैमल है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं. ये ब्लैक एंड व्हाइट. His new friend chiefly agreed when Bambi decided to name him Flower.
और बैम्बी ने उसका नाम फ्लावर रखा. Bambi, Thumper, and Flower had fun romping together. Romping का मतलब है प्ले या जंप अराउंड. यानी बैम्बी, थम्पर और फ्लावर जो थे वो एक दूसरे के साथ खेलते, एंजॉय करते. But when it began to rain, Bambi decided he had had enough adventure for one day. फिर जब एक दफा बारिश शुरू हो गई तो बैम्बी ने कहा कि बस अब मैंने अपना खेलना कूदना खत्म कर दिया है. Soon Bambi was old enough to accompany his mother to the meadow. जल्द ही वो वक्त आ गया जब बैम्बी थोड़ा सा और बड़ा हो गया और वो अपनी मदर के साथ खेतों में, खलियानों में सैर करने के लिए निकलता. He couldn't wait to graze and kick up his heels in the wide open space. वो खुली जगह पे एक खुली स्पेस में एंजॉय करना चाहता था, भागना दौड़ना चाहता था और ग्रेजिंग करना चाहता था, यानी कि घास खाना चाहता था. You must never rush out on the meadow. Bambi's mother warned him. बैम्बी की मामा ने उसे कहा, वार्निंग दी बल्कि, कि तुमने अकेले इस तरह से मीडोज में भागना नहीं है, जाना नहीं है. She stepped out first, making sure no danger was near. Deciding it was safe, she signaled Bambi to join her. जब भी वो दोनों मीडोज में जाते तो उसकी मदर आगे आगे होती और बैम्बी उसके पीछे पीछे होता और वो मदर उसको सिग्नल करती जाती कि ठीक है आ जाओ, आगे डेंजर नहीं है. Bambi was surprised by a frog jumping in the grass. He playfully chased it back to its pond. एक दिन जब वो दोनों बाहर निकले तो बैम्बी ने एक फ्रॉग को देखा, वो जंप करता हुआ ग्रास पे जा रहा था और वो वापस जब अपने पॉन्ड किया तो बैम्बी उसे देख के बड़ा खुश हुआ. In the water he saw the reflection of a young doe. जो कहते हैं एक रेन डियर को, यानी कि डियर की फैमिली का ही एक एनिमल है. Bambi felt so shy he couldn't barely speak. बैम्बी उसे देख के शाय हो गया, जैसे आमतौर पे बच्चे बड़ों को देख के शर्मा जाते हैं. The deer's name was Feline, and she wasn't shy at all. In fact, she was full of mischief. और डियर, उस डियर का नाम फेलाइन था जिसको उसने देखा, और वो बिल्कुल शाय नहीं थी. It was a female deer. Suddenly, a group of stags sprang onto the meadow. Their majestic leader stopped and gazed right at Bambi. The stag was Bambi's father. एक दिन एक फैमिली, एक ग्रुप ऑफ स्टैग्स जो था वो मीडो में जा रहा था और उनमें एक स्टैग का इस बैम्बी का फादर भी था. He is the great prince of the forest, Bambi's mother explained. बैम्बी की मामा ने उसे बताया कि ये जो तुम्हारा फादर है ये एक ग्रेट प्रिंस ऑफ फॉरेस्ट है. Moments later, a shot rang out. All of the deers began to flee. Flee कहते हैं भागने को. थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि एक गन शूटिंग की आवाज आई, एक गोली चलने की आवाज आई, तो सारे के सारे डियर्स ने भागना शुरू कर दिया. Bambi couldn't find his mother, but his father led him to safety, where he was soon reunited with her. बैम्बी को अपनी मामा नजर नहीं आ रही थी, लेकिन फिर उसके फादर ने उसकी मदद की और उसको एक सेफ जगह पे ले गए और वहां वहां वो पहुंचे, वहां उसको बैम्बी को अपनी मदर मिल गई. विंटर अराइव्ड, ब्रिंगिंग स्नो एंड आइस. अब सर्दी का मौसम आ गया, हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी. Thumper tried to teach Bambi how to slide across the frozen pond. Bambi slid, though not standing up. Wee! थम्पर, जो कि हमने पहले जिक्र किया है, एक रैबिट था. उसने बैम्बी को सिखाया कि जमी हुई बर्फ कैसे स्लाइडिंग करनी है, कैसे जैसे स्लाइडिंग करते हैं उस तरह से उसने उसको स्लाइड करना सिखाया. The pair crashed into Flower's den.
अब फिर वो फ्लावर के पास गए जिसका हमने जिक्र किया था, एक फीमेल डियर थी जो कि बैम्बी को पहले भी मिल चुकी थी. The little skunk just stretched and went back to sleep. He was getting ready to hibernate through the cold months ahead. Hibernate कहते हैं to lie dormant, यानी कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सर्दियों के मौसम में हाइबरनेट हो जाते हैं, यानी कि वो जाके छुप जाते हैं, सो जाते हैं बहुत लंबे अरसे तक के लिए, जब तक सारी सब्जियां खत्म नहीं हो जाती तब तक के लिए. और फिर क्या हुआ कि वो जो रैबिट था जिसका नाम थम्पर था वो चला गया, डोमेंट हो गया, हाइबरनेट हो गया. As winter wore on, Bambi and his mother had difficulty finding food growing in the cold forest. जैसे ही सर्दी का मौसम आया तो सब तरफ बर्फ ही बर्फ थी और सारी जमीन बर्फ से ढकी हुई थी. बैम्बी और उसकी मदर के लिए बहुत डिफिकल्ट था कि वो कुछ खाने पीने के लिए उनको घास मिल जाता. I'm awful hungry, mother, Bambi complained. बैम्बी ने अपनी मामा से शिकायत की कि मुझे बहुत भूख लगी है. Finally, they spotted a patch of grass poking through the snow. आखिरकार वो चलते चलते एक ऐसी जगह पे पहुंचे जहां जमीन पे जो बर्फ थी उसके अंदर से उनको एक पैच नजर आया, एक जमीन का हिस्सा नजर आया जहां पे थोड़ी सी घास उनको नजर आ रही थी. But before they could enjoy their meal, Bambi's mother sensed danger. Man was in the forest. लेकिन इससे पहले कि वो वहां जाते, पहुंचते, कुछ खाने पीने के लिए कुछ करते, बैम्बी की मदर को फील हुआ कि कोई हंटर्स या इंसान वहां फॉरेस्ट में मौजूद है और वो उनको हंट कर सकते हैं. बैम्बी, क्विक, द थिकेट, शी ऑर्डर्ड. बैम्बी की मदर ने उसको ऑर्डर किया कि बैम्बी जल्दी करो, भागो. थिकेट, थिकेट कहते हैं डेंस फॉर डेंस बुशेस को, यानी उसकी मदर ने कहा कि जल्दी से आओ, हम उन डेंस बुशेस में जाके छुप जाते हैं. एंड डोंट लुक बैक, और उसने कहा कि वापस पीछे मुड़कर मत देखना. Bambi ran as fast as he could as shots rang through the trees. Bambi और उसकी मदर भागते हुए जा रहे थे और ट्रीज में से मसलसल गन शूट की आवाज आ रही थी, यानी कि गोलियां चल रही थी. When he stopped, his mother was not behind him. वो रुका, जब उसने रुककर देखा तो उसको अपनी मामा कहीं भी इर्द गिर्द नजर नहीं आई. Bambi's father, the great prince of the forest, appeared through the snow. Bambi का फादर जो ग्रेट प्रिंस ऑफ फॉरेस्ट था वो उसको नजर आया अपने करीब ही. Your mother can't be with you anymore, he said. और उसके फादर ने उससे कहा कि तुम्हारी मदर तुम्हारे साथ मजीद नहीं चल सकती, यानी हो सकता है, यानी ऐसा ही हुआ बल्कि कि उसकी मदर को शूट लग गया होगा और वो मर गई होगी. The heartbroken fawn followed the stag into the forest. और वो बैम्बी, जिसको मैंने आपको पहले भी बताया था, बेबी डियर को फॉन कहते हैं, तो बैम्बी जो है वो उस टैग के साथ अपने फादर के साथ, द ग्रेट प्रिंस ऑफ फॉरेस्ट के साथ चला गया. द फादर वुड टेक केयर ऑफ हिम नाउ. अब उसके फादर ने उसका ध्यान रखना है क्योंकि उसकी मदर मर चुकी है. When spring arrived, Bambi was all grown up. This time, when he saw Feline, he wasn't shy. The two became friends. Traveled woods together. जब स्प्रिंग का सीजन आया, बाहर का मौसम आया, तो बैम्बी बड़ा हो चुका था और अब वो फेलाइन से दोबारा मिला. अब की बार वो शाय फील नहीं कर रहा था, दोनों की फ्रेंडशिप हो गई और दोनों इकट्ठे मिलजुल कर वुड्स की सैर करते, जंगल की सैर करते. Then man came to the forest again. His hunting dogs trapped feline on a ledge. Bambi bravely fought them off and feline escaped, but Bambi's life was still in danger. फिर एक दफा दोबारा से इंसान यानी हंटर्स वहां जंगल में आ गए और उन्होंने फेलाइन को हंट करने की कोशिश की और बैम्बी ने बड़ी मुश्किल से फेलाइन की जान छुड़ाई और जान बचाई.
और फिर लायन को भगा दिया वहां से, लेकिन उसकी अपनी लाइफ यानी बैम्बी की अपनी लाइफ डेंजर में थी. The hunters came closer as Bambi weakened from his wounds. Suddenly, the great prince appeared. You must get up, he commanded. Man's campfire had spread, and the flames were coming closer. Bambi struggled, but he managed to follow his father across the river to an island of safety where Feline was waiting. हंटर दोबारा से आ गए थे चूंकि, तो बैम्बी के को उसके फादर ने कहा कि जल्दी से उठो यहाँ से, क्योंकि बैम्बी को चोटें लगी हुई थी, उसको वाउंड्स थे. इस वजह से उसके फादर ने उसे कहा कि जल्दी से उठो, और जो इंसानों के कैंप फायर में आग लगी हुई है उससे तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है. बैम्बी जल्दी से उठा, उसने अपने फादर को चेज किया, उसके पीछे पीछे भागा, और फिर वो सेफ्टी के साथ एक सेफ जगह पे पहुंच गए. और उस जगह पे फेलाइन, जिसकी बैम्बू ने लाइफ बचाई थी, लाइफ सेव की थी, वो उसका इंतजार कर रही थी. 1 year later, the woods were green, brimming with life once more. Spring had brought with it not one, two new additions to the forest family. Feline, Dampy's newborn fawns. The happy new family settled into the forest, where they lived happily ever after. और फिर जब 1 साल के बाद दोबारा से खुशी का मौका आया, स्प्रिंग का सीजन आया, फिर जंगल में दो न्यू फॉर्म्स की पैदाइश हुई. एंड वो बैम्बी और फिलाइन के बच्चे थे, एंड they started living a happy life. This was the happy ending of the story. I hope you have liked it.